करेंगे। प्रधान बनकट उपरवार, ब्लॉक डेग, जनपद भदोही, अध्यक्ष प्रधान संघ भदोही। अभी जहाँ तक आप प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं तो काफी प्रधानों के ऊपर कुछ कार्रवाई हो रही है। पंचायत भवन और जैसे तमाम ऐसे कार्य हैं गांव में जो अधूरे पड़े हैं, निर्माणाधीन हैं, उसको लेकर के तमाम लोग एप्लीकेशन देते हैं और उनके ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो इसका मेन कारण क्या है, क्यों इसका पूर्ण नहीं हो पाया? पूर्ण का रीज़न ये है कि जो नरेगा के तहत जो ग्राम सभाओं में सचिवालय बनने थे, नरेगा का पैसा करीब 11 महीने हो गए, अभी तक नहीं आया, पहला। दूसरा, कुछ ज़मीन के मैटर से जहाँ चकबंदी नहीं हुई है जिन ग्राम सभाओं में, वहाँ भी ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और जहाँ उपलब्ध हो रही है कुछ विवादित रीजन है जिसको राजस्व सही ढंग से अपना काम नहीं कर रहा है और उसमें रुचि नहीं दिखा रहा है, जिस कारण से वो सचिवालय कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। और कुछ लोग फर्जी एप्लीकेशन दे करके ग्राम सभाओं में जो प्रधानों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। मैं अधिकारियों से यही निवेदन करूंगा कि अधिकारीगण इस बात को देखें कि जो एप्लीकेंट है, जो एप्लीकेशन देने वाला, वो कैसा इंसान है। और विदाउट एड्रेस का अगर जांच कर रहे हैं तो नियम के विरुद्ध है। ये हाईकोर्ट के डायरेक्शंस हैं कि उसका एप्लीकेशन में नाम तो है और मोबाइल नंबर नहीं है, एड्रेस नहीं है, तो वो एप्लीकेशन की जांच नहीं होगी। लेकिन कुछ अधिकारी भ्रष्ट जो इस तरह से जांच करके वो प्रधानों का शोषण कर रहे हैं ज़िले में, उसके लिए हम लोग एक रणनीति बना करके अब उनके खिलाफ हम लोग खड़े होंगे। जैसा कि आप भी एक प्रधान पद पे हैं और आपके द्वारा यहाँ पे इतना सुंदर पंचायत भवन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, तालाब का सुंदरीकरण हो गया है, खेल मैदान भी आपके द्वारा बनवाया गया है, एक सुंदर सा स्टेडियम भी बनवा लिया गया है, तो सारे कार्य आप पूर्ण कर सकते हैं, बाकी प्रधान क्यों नहीं कर पाए? भाई, कुछ तो प्रधान ऐसे हैं कि अभी जानकारी कम है उनको, और जो कुछ सेक्रेटरी ऐसे हैं कि जो शासन के जो विकास के लिए जो चीज़ आते हैं उसको बताते नहीं हैं सही ढंग से, और न प्रधान पूछते हैं, तो उनको जानकारी नहीं है। उस नाते उनको जानकारी नहीं हो पाती है, समय से कोई काम नहीं कर पाते हैं, और कुछ रुचि नहीं है, चाहे सेक्रेटरी की रुचि नहीं है ग्राम सभा के प्रति, या कुछ प्रधानगण को भी ये पता नहीं है, उनकी रुचि नहीं है, जिन कारण से विकास नहीं हो पा रहे हैं। जैसा कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो ग्रामीण क्षेत्रों में अपने गांव के लिए, अपने गांव वासियों के लिए क्या क्या विशेष सुविधाएं आपकी तरफ से दी? अभी तो हम लकड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी ठंड इतनी तेज़ी से नहीं आई है कि लोग ठंड से बहुत ही उनको दिक्कत हो। हम लकड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं, और कुछ हमारे ग्राम सभाओं में कुछ बड़े लोग हैं, उनसे हम संपर्क बना रहे हैं, बॉम्बे और गुजरात रहते हैं, तो उनसे निवेदन कर रहे हैं कुछ कंबल उनके माध्यम से कुछ अपना लगा करके जो गरीब तबके के लोग हैं उनको वितरण करने की हम प्रयास कर रहे हैं, और इसको 1 महीने के अंदर हम करने का प्रयास करेंगे। आप वही के क्षेत्र में सीतामढ़ी आता है जहाँ पे एक वृद्धा आश्रम चलाया जा रहा है, काफी वृद्ध लोग वहाँ पे रहते हैं, उनको देखने में उनके बहुत सारी व्यवस्थाएं नजर आती हैं, जो कि उनको भी खाने पीने के, रहने की सारी चीज़ों की सुविधा, दवा दर्पण का उपचार सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। नहीं, अभी तो मेडिसिन की व्यवस्था हुई थी। अभी हमारे यहाँ से 2 डॉक्टर गए थे, हमने खुद भेजा था, और उनका इलाज, नाप, बीपी चेक, तमाम आँख का इलाज उन्होंने भी हुआ है, और व्यवस्था भी तेज़ी से वो कर रहे हैं। कुछ उनके जो रीजन्स हैं, जो ट्रस्ट है, उनका जो लेन देन का कुछ मैटर्स है, हमको लगता है कि गवर्नमेंट से अभी स्वीकृति नहीं मिली है, इस राज्य से रुका हुआ है। लेकिन जो त्रिपाठी जी हैं वो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, वो प्रयास कर रहे हैं कि गरीबों की मदद वो अपने माध्यम से कर रहे हैं। हम लोग भी उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके गरीबों की सेवा में समर्पित हैं। कार्य आगे करने के लिए प्रधानों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? हम तो प्रधानगणों से यही निवेदन करेंगे कि आपके जो भी कारण से हों किसी मामले में, वो सीधा जिलाधिकारी से मिलें, क्योंकि हमारे जनपद के जिलाधिकारी बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छे व्यक्ति हैं, और जब से ये ज़िले में इनका पदार्पण हुआ है तब से बहुत तेज़ी से हमारा जनपद विकास कर रहा है। लेकिन अन्य अधिकारी जो नीचे बैठे हुए हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वो राजस्व विभाग तो बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त है, और कुछ पुलिसकर्मी भी लिप्त हैं। तो मैं एसपी मैडम को भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी आप पुलिसकर्मियों को आप देखें
कि कौन ईमानदारी से काम कर रहा है, बीट ड्यूटी क्या है, बीट ड्यूटी के अंतर्गत सिपाही क्या कर रहा है, इसके बारे में आप वो जानकारी लें। अगर वो गलत है उनके खिलाफ कार्रवाई करें।